मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश टॉपिक का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो इसके बिना आप किसी भी टॉपिक को ढंग से कर नहीं पाएंगे। समझे, ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि ये आपकी भाषा का एक अभिन्न अंग है। मतलब अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता तो आप इंग्लिश में कभी भी सेंटेंस, एरर डिटेक्शन, ये क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। समझे, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस टॉपिक का नाम सुन लीजिए बेटा। ये नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है टॉपिक का? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपके टॉपिक का अर्थ क्या है? पार्ट्स मतलब होता है अंग या हिस्से। पार्ट्स मतलब अंग या हिस्से, और स्पीच का मतलब होता है भाषण, और यहाँ पर इसका अर्थ होगा भाषा। यानी हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को? भाषा के अंग, जो आपकी भाषा है उसके अंग। तो बिना अंगों के इंसान जिस तरह किसी काम का नहीं होता, बिना हाथ पैर के अगर कोई इंसान होता है उसके लिए अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह अगर आपको इंग्लिश भाषा के अंग नहीं आएंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है, ताकि आप समझ पाएँ। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, मैंने लिखता हूँ राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ पर राम किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? नाउन का। इज़ किसका रोल प्ले कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। इज़ किसका रोल प्ले कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। ए किसका रोल प्ले कर रहा है? आर्टिकल का। गुड किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का। बॉय किसका रोल प्ले कर रहा है? फिर से आपके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अगर हमें इस सेंटेंस के अंदर अगर आपसे कह दिया जाए एरर फाइंड करिए, अगर आपसे कह दिया जाए इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स को आप भरिए, तो बिना इसके अंगों को जाने, बिना इसके अंगों का स्ट्रक्चर जाने के किसके बाद कौन सा शब्द आता है, किस तरह इन सभी को आपस में जोड़ा जाता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो सभी जाने बिना हम कभी भी इसमें एरर्स का पता नहीं लगा सकते। हम कभी भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या भरना है, किस जगह पर भरना है, वो हमें पता नहीं चल सकता। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसकी बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है आपके पास। अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो कॉल्ड ए वर्ड क्लास इज ए कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ए वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस। यानी एक जो शब्द होता है, जैसे ये एक राम एक शब्द है, वो एक वाक्य के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है, अपने कौन से कार्य का निर्वहन वहाँ पर कर रहा है, क्या वो वहाँ पर है, उसको क्या कह सकते हैं आप? उसी को कहा जाता है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। यानी वर्ड की क्लास क्या है? वो आपका नाउन है, वो आपका एडजेक्टिव है, वो आपका वर्ब है, वो आपका एडवर्ब है, वो है क्या? ये पता लगाने के लिए हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता नहीं होंगे तो हम अक्षरों का पता भी नहीं लगा पाएंगे। समझे? तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कैसे आप उन्हें याद कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूं, देखिएगा। स्टूडेंट्स are
वेटिंग आउटसाइड दी क्लास, स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड दी क्लास। अगर इसमें मुझसे पूछा जाए स्टूडेंट सही है या गलत है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? अगर इसके आगे आर शब्द आ रखा है तो आपको पता है आर किसका रोल प्ले कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। आर हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। अगर ये प्लूरल के साथ आता है, यहाँ इसका प्रयोग किया गया है, यानी ये एक प्लूरल है, तो हम इसका पता लगा पाए कि ये किसका रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पर नाउन का। किसका रोल प्ले कर रहा है? नाउन का। तो जब हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पर नाउन कौन है, यहाँ पर वर्ब कौन है, जैसे ये शब्द है वेटिंग। वेटिंग क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? आईएनजी। तो ये पता चला हमें कि ये एक क्या है? वर्ब है। अगर ये आपका वर्ब है तो इसी के बाद हम पता लगा पाएंगे कि ये वर्ब सही है या गलत है, या इसकी जगह पर किसी और चीज़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इसके अंदर जो चीज़ें प्रयोग हो रही है उनका पता नहीं लगा पाएंगे। तो एक बार आप सभी इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को। अब आगे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है और कैसे आप उन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। और ये 8 के 8 अंग मिलकर आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और हर वाक्य को उसका सही अर्थ प्रदान करते हैं। हर वाक्य में ये अपना अपना एक रोल वहाँ पर अदा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखिए इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से इसके 8 पार्ट्स आते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास इसमें आता है, हाँ चलिए, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। अभी देखिए सबसे पहले आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। अब ये सभी 8 के 8 जो टॉपिक्स हैं वो सभी मिलकर आपके लिए बनाते हैं क्या? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इन्हीं से मिलकर आपके सभी वाक्य वगैरह बनते हैं। तो इन सभी की नॉलेज होना और इनका क्या इस्तेमाल होता है वो होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है। फिर इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके आपको समझाएंगे अच्छे से, अलग अलग वीडियोस के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर किसका कहाँ पर इस्तेमाल है, कितना यूज़ है, क्या रूल्स हैं, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो ये सभी जो आपके पास हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और कंजक्शन के साथ
इंटरजेक्शन, ये सभी 8 आपके क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो आप सभी को आई होप नाम याद हो गए होंगे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब इनको याद कैसे करोगे, इनको याद कैसे करोगे, ये 8 के 8 आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकी डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इनको समझना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी टॉपिक है, हमें ये सब आते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो भी आपके पास स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे ज़रूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं जिसकी मदद से आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर पाएंगे। तो बेटा इन सभी में क्या करिए, आप इन सब का फर्स्ट अक्षर जो लिखा है उनको आप कैपिटलाइज कर लीजिए, NAP। क्या अक्षर बना, नाप। VAP क्या अक्षर बना, वाप। क्या अक्षर बना, वाप। और C और I क्या अक्षर बना आपके पास, CI से CI। क्या अक्षर बना, CI। तो ये जो आपके पास अक्षर बना, इन सभी की मदद से हम अपनी ट्रिक बनाएंगे, देखिएगा CI। देखिए अब हमारे पास नाउन के सभी पहले पहले अक्षरों को देखिएगा आप, नाप, वाप और साथ में क्या है, CI। यानी आप इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप सभी के पास क्या नाम याद रखना है, देखिएगा एक गांव है जिसका नाम है नाप वाप। क्या नाम है, नाप वाप। और उस गांव का क्या है, CI। उस गांव का क्या है, CI। ठीक है, नाप वाप का CI, यानी नाप वाप का CI। किसी गांव का नाम क्या है, नाप वाप, और उस गांव का चीफ इंस्पेक्टर है, कोई चीफ इंस्पेक्टर है वहाँ पर, और उस CI की मदद से आप किसका याद रख सकते हैं, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप दोहराइएगा, N से क्या है, हाँ नाउन, A से एडजेक्टिव, P से प्रोनाउन, V से वर्ब, A से एडवर्ब, P से वापस प्रीपोजिशन, C से क्या है, कंजक्शन, I से क्या होते हैं आपके, इंटरजेक्शंस। तो ये सभी शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और इस ट्रिक को आप सभी को बाय हार्ट कर लेना है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे, अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ याद कर पाएंगे। समझे? आपके लिए मैं एक बार सीरीज वाइज इसको लिख देता हूं, नाप वाप, और नाप वाप गांव का क्या है बेटा, CI। तो नाप वाप गांव का CI, वहां से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। कुछ लोग इस ट्रिक्स को इस तरीके से भी कहते हैं कि कुछ कर्मचारी जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं तो दोपहर के समय वो क्या लेने जाते हैं, नैप लेने जाते हैं। नैप का मतलब होता है आराम करने जाते हैं, ठीक है। और नैप लेने के बाद वो क्या करते हैं, वापसी। क्या करते हैं, वापसी। तो वाप और सी को एक साथ बोल देते हैं, तो नैप वापसी, नैप वापसी। तो दोनों में से आपको जो भी ट्रिक सही लगे उससे आप इसके सभी नाम को याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी नाम समझ में आ गए होंगे और किस प्रकार इसमें अलग अलग ये पार्ट्स यूज़ होते हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स नोट कर लिए होंगे और
ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम आपको याद रखने हैं बेटा, और इन सभी को बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। समझ गए? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनका बेसिक यूज़ क्या होता है और कैसे इनका यूज़ होता है। मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको लगेंगे, और कई बार ऐसा आता है कि इन टॉपिक्स को भला हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, ये दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है, यूज़ है, उसके बिना इंग्लिश अधूरी होती है, इनको पूरा बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए इनको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में और डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? तो सबसे पहले आपके पास आता है क्या? नाउन बेटा। नाउन को आप इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? Noun is the simply a name or word that represents a person, thing, concept or place. जिसको आप सिंपली भाषा में बोलते हैं नाउन। इट इज़ दी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, जिसको आप सभी बचपन से इसी डेफिनेशन को पढ़ते आए हैं। तो थोड़ा सा इसको आप रिवाइज कर लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का, जानवर का, जगह का, प्लेस का, कॉन्सेप्ट का जो भी सोच होता है, जो भी नाम होता है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं? आपके नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ गए आप सभी? गुड। तो नाउन का एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? पीपल के तौर पर देखेंगे तो जैसे आपने देखा है डॉक्टर, जॉन, राम। प्लेसेस के तौर पर लंदन, इंडिया, बेंगलोर। थिंग्स के तौर पर पेन, बुक, टेबल। आइडियाज़ के तौर पर लव, लिबर्टी, डेमोक्रेसी। एनिमल्स के तौर पर आप देख लीजिए नाम, कैट, डॉग, लायन। क्वालिटीज़ के तौर पर काइंडनेस, स्ट्रेंथ, एंगर, लव। नाम के तौर पर भी श्याम, राधा, कुछ भी आप ले लीजिए। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है, किसी थिंकिंग का नाम है, तो वो आपके लिए किसका रोल प्ले करेगा बेटा? नाउन का। किसका रोल प्ले करेगा? नाउन का। और नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन कितने प्रकार का होता है जो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे? इट इज ऑफ 5 टाइप्स। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का आपका नाउन होता है, जो हम आगे की क्लासेस में आपके, जब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे नाउन, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। समझे? तो आपको बेसिक नाउन सबको याद आ गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए आगे, नाउन के बाद सेकेंड टॉपिक जो आपके लिए आता है वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? विशेषण। ये एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, या फिर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको बता देता है। सबसे पहले एक सेकंड का वेट करिएगा आप सभी। अब देखिए, जैसे हम एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं बेटा? इसमें थोड़ा सा आप इसकी ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके। जो नाउन का हमें पता है कि किसी व्यक्ति का क्या होता है? नाम होता है, जो उस व्यक्ति की विशेषता बता दे। क्या बता दे भैया? विशेषता। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। समझे? जैसे हम डिस्कस करते हैं दी टॉल बिल्डिंग, दी टॉल बिल्डिंग। तो ध्यान से आप सभी मुझे बताइए, बिल्डिंग क्या है? किसी जगह का नाम है, तो ये तो क्या है? आपका नाउन है। लेकिन वो बिल्डिंग किस प्रकार की है, उसकी विशेषता क्या है, ये हमें कौन से शब्द ने बताया? टॉल ने। किसने बताया? टॉल ने। तो टॉल आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये टॉल आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। उसी तरह अ हैप्पी डॉग, तो डॉग आपका क्या है? नाउन है। कैसा डॉग है? खुश डॉग है, हैप्पी डॉग है, तो वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। फिर उधर ही इज गुड इन इंग्लिश, तो यहां पर इंग्लिश लास्ट में आया, किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का।
और ये ही किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन की क्या विशेषता है कि वो लड़का क्या है? अच्छा है। क्या है? अच्छा है। किस में अच्छा है? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में अच्छा है। तो गुड आपका क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। समझे? गुड। उसी तरह आपके पास आता है तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और ये आपका होता है क्या? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन, जिसको आप सभी हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? सर्वनाम। क्या नाम है इसका? सर्वनाम। ऐसा नाम जो किसी की जगह पर प्रयोग होता है, ऐसा नाम जो किसी की जगह पर प्रयोग होता है। तो प्रोनाउन की परिभाषा भी वही है आपके, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन के स्थान पर यूज होगा ताकि बार बार हमें नाउन का प्रयोग ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप राम के ऊपर एक निबंध लिखिए, आप काव के ऊपर निबंध लिखिए। तो अगर आप बार बार निबंध में काव का, राम का, इनका प्रयोग करते हैं तो वो निबंध उतना विशेषतात्मक नहीं बनेगा, उतना उसमें से आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। तो हमें बार बार उसके नाम का प्रयोग करने से बचना होता है। तो उससे बचने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? प्रोनाउन का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो ऐसे शब्दों को जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आपके पास शी, दिस, हु, आगे हम पढ़ेंगे कैसे पर्सन्स के हिसाब से प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। और अभी आप इस बेसिक को समझिए कि क्या होते हैं प्रोनाउन और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपके लिए प्रोनाउंस जो है ऐसे शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग होंगे? नाउन के स्थान पर। ओके, तो आई होप आप सभी को ये नाउन का छोटा सा परिवार समझ में आ गया होगा। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। एडजेक्टिव क्या है? उसकी विशेषता, यानी उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, उसको व्यक्ति ब्रेव है, कावर्ड है, किस प्रकार का है, तो वो आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। और अगर उसी व्यक्ति का नाम दोबारा प्रयोग में लाना है तो आप ही, शी जो प्रयोग लेते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? गुड। तो देखिए, ये आपके पहले 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। समझ गए? ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और इन्हीं का प्रयोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखिए आप सभी कि कौन से आपके और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब को आप सभी एक साधारण से शब्द से जानते हैं, उसका अर्थ होता है क्रिया। क्या अर्थ है? क्रिया। यानी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन है तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। तो बहुत आसान सा काम है, कोई भी अगर एक्शन है तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्ब आपके कहा जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए ज़रा सा वर्ब क्या होते हैं। देखो, राम इज स्लीपिंग। राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है। तो स्लीपिंग क्या हो गया आपका? वर्ब हुआ। फिर इंडियन आर्मी, हमारे देश की आर्मी लड़ रही है, इज फाइटिंग, किसके खिलाफ? पाक आर्मी के। तो इंडियन आर्मी क्या कर रही है? लड़ाई कर रही है, हरा रही है। किसको हरा रही है? पाकिस्तान आर्मी को। तो वर्ब क्या हुआ? फाइटिंग। वर्ब क्या हुआ? फाइटिंग। उसी तरह स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो आपका इसमें वर्ब क्या हुआ? स्टडिंग। क्या वर्ब हुआ? स्टडिंग। तो ये किसका काम कर रहा है? आपके वर्ब का। और जैसा कि मैंने आपको नाउन के समय समझाया था, क्या नाम था? नाप। क्या नाम था? नाप। और दूसरा नाम क्या था? वाप। तो जैसे नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा था, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा आपको कौन बता रहा था? एडजेक्टिव बता रहा था। उसी तरह वर्ब की मदद करने के लिए कौन आता है? एडवर्ब। वर्ब के एडिशन में कौन आता है? एडवर्ब। कौन आता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं?
देखिए, इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब। ऐसे शब्द जो क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, किसको, वर्ब को, उन सभी को क्या कहा जाएगा, एडवर्ब। उन सभी को क्या कहा जाएगा, एडवर्ब। यानी वर्ब के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देंगे। जैसे ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली, तो ज़रा सा आप इसको इतना पढ़िएगा खाली, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ इसी को वापस। ही रैन मतलब क्या हुआ, वह दौड़ा, वह दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा, किस प्रकार दौड़ा, वह बताने के लिए कौन सा शब्द आया, क्विकली। तो ये तेज दौड़ा, तो ये जो क्विकली शब्द है ये किसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, रैन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, रन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, उसकी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा है, उसको आपको बता रहा है कि किस प्रकार वो वर्ब हो रही है, वो क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया, एडवर्ब। ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया, एडवर्ब, जो आपके लिए क्या करेंगे, क्रिया की विशेषताओं को बताएंगे, क्रिया किस प्रकार हो रही है वो बताएंगे। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। समझे। एक और एग्जांपल आपके लिए, शी सिंग्स लाउडली, वह गाती है, पर कैसा गाती है, लाउडली, तेज गाती है, तेज गाती है। जैसे यू कम फास्ट, यू कम फास्ट, तुम आओ, तुम आओ, पर किस प्रकार आओ, फास्ट आओ, तेज आओ। तो ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। समझे। तो आई होप आपको एडवर्ब समझ में आया होगा, क्या इसका इस्तेमाल है वो भी आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं आपके सामने अगले हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, जगह। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि क्या बताएंगे, रिलेशनशिप बताएंगे, जगह बताएंगे, किसकी, नाउन की, दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वाक्यों के साथ, वाक्य में जो दूसरे हिस्से हैं उनके साथ। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या होते हैं, एट, इन, ऑन, अंडर, एक्सेट्रा जो है। याद रखिएगा प्रीपोजिशंस हमारे पास इंग्लिश में देयर आर मोर देन 150 प्लस प्रीपोजिशंस हैं। 150 प्लस प्रीपोजिशंस होते हैं, अलग अलग इनका इस्तेमाल होता है, अलग अलग इनका यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे यूज़ होता है वो सभी हम प्रीपोजिशन की अलग वीडियो में पूरा प्रॉपर सीखेंगे। समझे। अभी आप एक उदाहरण की मदद से समझिएगा प्रीपोजिशन क्या है। जैसे मैंने बोला कैट इज ऑन द टेबल, कैट इज ऑन द टेबल, या फिर मैंने लिख दिया बॉल इज ऑन द टेबल। तो ये कैट, बॉल, डॉग जो भी आप लिखते हो ये सब तो काम कर रहे हैं क्या आपके नाउन का, कि ये नाउन है, लेकिन और ये टेबल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर पार्ट हो गया, द टेबल वगैरह। तो यहाँ पर ये कैट और टेबल के बीच में रिश्ता बताने वाला ये जो शब्द है ऑन, कि वो कैट, वो बॉल कहाँ पर है, टेबल पर है, टेबल पर है। तो ये जो पर शब्द हमने बीच में इस्तेमाल किया ये आपका किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। ये आपका किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे। प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इसको आप ट्रिपल प्लस लगा दीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा, जैसे भी आप इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए बनाइएगा, क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। चलिए इसी के साथ अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं, क्या, कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होते हैं, ऐसे शब्द, जैसे आपको पता होगा, आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ जंक्शन। क्या शब्द होता है, जंक्शन।
जोधपुर जंक्शन, रेलवे जंक्शन, ये नाम आपने सुने होंगे। ये क्या करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग स्थानों को जोड़ने के लिए एक स्टेशन बना हुआ है जो उन दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में भी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉज को सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करें, शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करें, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करें, कंडीशंस को आपस में जोड़ने का काम करें, उन सभी को क्या कहा जाएगा, कंजक्शंस। क्या कहा जाएगा बेटा, कंजक्शन, जो कंडीशन के अनुसार जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हैं, द फ्लावर इज येलो एंड वाइट। फ्लावर कैसा है, येलो भी है और वाइट भी है। तो ये एंड जो आया जिसने इस येलो और वाइट को जोड़ा, किसके लिए, फ्लावर के लिए, वो अपने आप ही क्या हो गया, कंजक्शन हुआ। उसी तरह शी वॉज टायर्ड बट शी स्टिल वॉन्टेड टू गो आउट। तो यहाँ पर वो थक चुकी थी, वो थक चुकी थी, फिर भी वो कहाँ जाना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी। तो दो अलग अलग सेंटेंस हुए, दो अलग अलग कंडीशन हुई कि वो बाहर जाना चाहती थी और वो थक चुकी थी। तो ये बट, वो थक चुकी थी लेकिन वो बाहर जाना चाहती, तो ये जो लेकिन शब्द आया इसने दोनों परिस्थिति को आपस में जोड़ दिया। तो बट किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, इसी तरह इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे, अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे, ठीक है। तो ये इफ जो शब्द आया जिसने इन दोनों कंडीशंस को आपस में जोड़ा कि अगर बारिश हुई तो हम कहाँ पर रहेंगे, घर में रहेंगे। तो ऐसे शब्दों को, इफ को, बट को, एंड को, और भी बहुत सारे शब्द हैं, उन सभी को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे बेटा, कंजक्शंस। क्या कहेंगे, कंजक्शंस। गुड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंजक्शंस क्या होते हैं। इनका अलग से डिस्कशन हम जब ये टॉपिक करेंगे तब ये पूरा ट्रिक्स वगैरह उनके साथ आपके साथ करेंगे। अभी आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक याद रखनी है और उसी को समझना है, समझे। चलिए अब लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम करते हैं जिसमें आता है आपके इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। ये बहुत अच्छे शब्द होते हैं बेटा, ऐसे शब्द जो आपके किसी सडन फीलिंग, इमोशन या कोई शौक वाली एक्सप्रेशन होता है, या जिसमें हम अचानक से उस चीज़ को बोलना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चल के जा रहा है और उसे ठोकर लग जाती है, उसे चोट लग जाती है, तो हमको वो व्यक्ति क्या कहेगा, आउच। क्या निकलेगा उसके मुंह से, आउच निकलेगा। तो ये जो शब्द होते हैं आपके पास, कौन से, आउच, असैप, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एज सून एज पॉसिबल, आउच जो दर्द की फीलिंग्स को दिखाएगा, ब्रावो, ब्रावो, ये जो शब्द होते हैं जिनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और वो अचानक से सडन फीलिंग को दर्शाते हैं, ये सभी शब्द आपके लिए क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शंस कहलाएंगे। और ये उसी तरीके से काम करते हैं। समझ गए आप सभी, गुड। तो ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, वाउ। क्या है एग्जाम्पल, वाउ। तो ये जो शब्द आया वाउ, ये किसका काम कर रहा है, इंटरजेक्शन का। वाउ यानी इट्स अमेजिंग, आप उस चीज़ को देखकर चौंक गए कि वो क्या है, एक अमेजिंग चीज़ है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसने आपको अट्रैक्ट किया। अब देखिए, आउच दैट हर्ट्स, नो वे, आई कांट बिलीव इट, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, इंटरजेक्शन का। फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो ये किसका काम कर रहा है, इंटरजेक्शन का। हे कैन यू हेल्प मी, तो ये है जो आपने बोला, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए बोला। ये जरूरी नहीं है कि ये मार्क हर बार आए, लेकिन अगर उस शब्द का मतलब सडन तौर पर आ रहा है, अचानक के तौर पर आ रहा है, इसका मतलब वो किसके रूप में प्रयोग हुआ है, वहाँ पर इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। ये आपको याद रखना है, जो अचानक से यूज़ में आता है और एकदम से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए, गुड। तो ये थे आपके क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार हम लोग वापस से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये एकदम बाय हार्ट हो जाएं और आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, आप सभी को बेटा
हमसे जुड़े रहना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक अच्छे से अच्छा मटेरियल पहुंचा सके और बढ़िया से आपकी तैयारी करा सके। और हम इस बात के लिए बहुत ही श्योर हैं कि अगर आप रेगुलरली हमसे जुड़े रहते हैं तो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और थोड़े से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप अपनी जगह आरएमएस में, आरआईएमसी के अंदर या मिलिट्री स्कूल्स के अंदर पक्की कर लेंगे। तो आपको हमसे जुड़े हुए रहना है, ठीक है। तो देखिएगा ट्रिक क्या थी, बहुत आसान सी थी। क्या गांव का नाम क्या था? नाप वाप, और उस गांव का एक क्या है? सीआई है। उस गांव का क्या है? सीआई है। जैसे कोई व्यक्ति सही से काम नहीं करता है तो पुलिस उसको क्या कर लेती है? पकड़ लेती है, उसको सज़ा मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। उसी तरह अगर आप अपनी सेंटेंसेस में नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, इन सब का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रखना है और इसे बाय हार्ट कर लेना है ताकि आपको ये नाम याद रहें और आप एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ ताकि आप गलतियां निकाल सकें और उन विषयों में या उन टॉपिक्स के अंदर जहां आपको दिक्कत आए वो इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। समझ गए? तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक आई होप समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करिए, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करिए, सभी की बेसिक डेफिनेशंस याद करिए, उनके क्या टाइप्स हैं, कैसे उनका इस्तेमाल होता है, क्या क्या उनके यूजेस हैं, वो सभी रूल्स के साथ हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स आप सभी को समझाएंगे। समझ गए आप? तो ये इस गांव का नाम आप सभी याद रखिएगा, इस जगह का नाम याद रखिएगा। जगह का नाम क्या है? एक्सीलेंस एकेडमी। और हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच गांव का नाम क्या है? नाप वाप। नाप वाप। और वहाँ के आप क्या बनेंगे? सीआई। तो ये आप दिमाग में रखिएगा ताकि आप अच्छे से इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर पाए। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।